55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आइए ये है हमारी रब्बानी खत्ताती मरकज़ और ये हमारे सब तलबा हैं। कोई कौन सी जमात में आता बेटा? ये सुबह में आया तो तीसरी में वो भी है। और ये चारों में, ये 8वीं में है, ये 8वीं के 9वीं के, और ये D.Ed ये वो सब मिक्स है। देखा बेटा तेरी बहस। ये हमारे सऊद सर हैं। सऊद सर जो है मालेगांव शहर का एक बहुत ही मशहूर मारूफ नाम, मेंटोर इंग्लिश एकेडमी। आपकी क्लासेस चलती हैं चुनाभट्टी में, मतलब एकदम कल्ब शहर में, शहर के अंदर। और इंग्लिश ज़बान पर एक ज़बरदस्त कमांड रखने वाली शख्सियत जो है वो आज हमारे यहाँ रब्बानी खत्ताती मरकज़ में आई हुई है। तो हम सर का इस्तेकबाल करते हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। और बड़ी खुशी हो रही है कि मैं सर के पास, मेरे उस्ताद हैं। मैं सर बोलना चाहते हैं ना कि अगर कोई आपको एक लफ्ज़ भी सिखाया तो वो आपका उस्ताद हो जाता है। तो माशाल्लाह से सर के पास मैं इसी वक्त जो है जाया करता था इंग्लिश ज़बान सीखने के लिए। वो पीटी बंद करती है, इंग्लिश ज़बान सीखने के लिए जाया करता था। और सर की पर्सनालिटी देखकर बहुत इम्प्रेस हुआ करता था मैं कि काश मैं भी सर के जैसा होता, उनके जैसा इंग्लिश बोलने वाला, उनके जैसा मतलब यानी हर चीज़, चलना बोलना, बॉडी लैंग्वेज, ये वो सारी चीज़ें, आवाज़, यानी जिस वक्त अभी वो बोलेंगे तो आप लोग आवाज़ भी सुनेंगे, बड़ा अच्छा बोलते हैं माशाल्लाह। तो बोलने का मतलब ये कि इंग्लिश ज़बान का जो डर और खौफ होता है ना, वो ये निकाल देते। और 2 से 3 महीने में मतलब बच्चा जो है वो अगर दाखिल होता है उर्दू बोलते हुए तो निकलता है इंग्लिश बोलते हुए, यानी ऐसा लोग बोलते हैं। तो माशाल्लाह से सर का बड़ा अच्छा कमांड रहा है इस मामले में। और आज इत्तेफाक से वो हमारे रब्बानी खत्ताती मरकज़ में आ गए हैं। तो सर को मैं कुछ बयान बता देता हूँ, आप लोगों की कुछ लाए हैं और बयान नहीं है। शाबाश, गुड है सर। ये बॉल पेन से मैं जो है बच्चों की हैंड राइटिंग दुरुस्त करवाता हूँ। किसकी है ये सामने राइट आपकी कौन सी क्लास में? 8th स्टैंडर्ड। ये मराठी बात का कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल सब मिलेगा ना। स्टार्टिंग का बताओ, ये स्टार्टिंग देखो, ये बच्चे की है स्टार्टिंग का, यहीं पर है सर? हाँ शुरुआत है नहीं, ये तो मुश्किल अल्फाज पे पहुँच गई है। बच्ची जो है शुरुआत की थी अलिफ से, ये इस तरह से देखिए, अलिफ से मतलब पहले हुरूफ तहज्जी, हाँ, उसके बाद जोड़ हर्फ यानी 2 हर्फ, फिर सह हर्फ 3 हर्फ, फिर मुश्किल अल्फाज जो ये चल रहा है, ये मुश्किल अल्फाज चल रहा है, मतलब ये 4th स्टेज में। हाँ, और उसके बाद आता है जुमला 5th स्टेज, और फिर पैराग्राफ। और पैराग्राफ करके छोड़ते हैं। और माशाल्लाह बच्चे की राइटिंग जो है ये पूरा करने में अगर बच्चे की दिलचस्पी है और वो मेहनत करने वाला तालिब इल्म है तो 2 महीना लगता है सर। सिर्फ 2 महीने में ये सारी स्टेज पार करके वो जो है जब देखता है ना तो उसका 2 महीने पहले की राइटिंग और ये बाद की राइटिंग एकदम फर्क हो जाता है। 2 महीने में पैराग्राफ लिखने के काबिल हो जाते हैं अगर बच्चे के अंदर दिलचस्पी है, वो करना चाहता है, तड़प है। और नहीं तो ये 6 महीना लगता है सर कोर्स पूरा करने में। अच्छा। लेकिन अपने यहाँ ये आज़ादी है कि हम सिखाने के लिए बैठे हैं। बच्चे की काबिलियत, सलाहियत और उसकी अहलियत देखकर कि वो जितनी जल्दी ले सके, कितनी जल्दी वो ऑब्जर्व करता है, तो उसको दे देते हैं कि यार ले जाओ तेरा। अच्छा, कितना महीना हुआ? सेकंड 2 महीने में माशाल्लाह मुश्किल अल्फाज पे आ गए, जुमला आएगा और पैराग्राफ खत्म। डेली कितनी वक्त कितना है? मैं तो 1 घंटा, मेरे यहाँ मुकम्मल आज़ादी है सर। कोई बच्चा आए होमवर्क लेके चला जाए और कोई बच्चा आए दिन भर मेरे साथ रहे। अच्छा, हाँ, अच्छा, कोई कैद नहीं। अच्छा, कमाल की बात यह है कि मैं 2 से 4 यहाँ रहता हूँ सरदार प्राइमरी में, फिर 4 से 7 इस्लामपुरे में रहता हूँ, फिर वापस 7 से 9 मैं वापस यहाँ रहता हूँ पौने 9 तक, और फिर 9 से 10 जो है कुसुम्बर रोड पर होता हूँ। तो बच्चे को आज़ादी है कि आप जब चाहो, जहाँ चाहो, जैसे चाहो, आना चाहो आप आ सकते हैं। कोई ऐसा बैच वाइज नहीं,
मतलब आपका 3 मुख्तलिफ सेंटर भी है जी। और 3 मुख्तलिफ औकात में, और यहाँ चाहे इस्लाम जहाँ जाए बिल्कुल बिल्कुल। तीनों जगह से कहीं भी अंजुमन चौक पर रोक के ले ले मेरे से होमवर्क क्योंकि मेरा अंजुमन चौक पर रोज आना गुजर है। तो बोलने का मतलब है कि हम सिर्फ सिखाने पे मतलब वो करते हैं कॉन्सेंट्रेट। मेन फोकस ये है कि बच्चे जो सीखने आ रहे हैं वो सीख। यस। बहुत अच्छी कुछ बच्चे बात है। हैं जो 6-6 महीना तक मतलब पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वो 3 से 4 सफ़ात लिखते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं सर जो 25 सफ़ा, 30 सफ़ा, 50 सफ़ा एक दिन में लिखते हैं। माशाल्लाह मेरे पास एक बच्ची रिकॉर्ड बनाई थी 100 सफ़ा एक दिन में लिख कर लाई, एक दिन में। और इंग्लिश कर्सिव राइटिंग सब 2 महीने में कभी नहीं लिखे। आप उर्दू, इंग्लिश, मराठी तीनों सिखा रहे हैं? उर्दू, इंग्लिश, मराठी प्लस अरबी। अरबी की बताओ बेटा। ये देखो ये अरबी कौन सी जमात में? 9th में ये अरबी लिख रही है माशाल्लाह। और कितना दिन हुआ शुरू किया अरबी बताओ? यानी इसको आए हुए 2 महीना नहीं हुआ अभी, और 2 उर्दू कंप्लीट करके फेंक दी वो। इंग्लिश 15 दिन में, सिर्फ 15 दिन में इंग्लिश की बयान नहीं लाई। इंग्लिश की बयान ये मालेगांव गर्ल्स में पढ़ती है, तो रिहान सर वहाँ के प्रिंसिपल जब देखे वो बयान तो उसको इनाम दिए। यार इतनी जल्दी क्या इनाम मिला? उसको एक कप इनाम मिला था जिसमें पानी डालने के बाद लाइट जलता था। अच्छा। हाँ आओ ना सर 2 मिनट के लिए सर, प्लीज प्लीज। एक और हमारे सर आ रहे हैं, ये सर है साजिद नईम सर। साजिद नईम अपने आप में हम जैसे शख्सियत है। आइए सर, वेलकम, खुशामदीद। मैंने कहा ना हम जैसे शख्सियत है। आइए सर, पचास देते हैं। क्या बात सब दर्शक, अरे बैठिए सर 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 चलो भैया। अरे सर प्लीज। नहीं कोई बात, अरे बैठने दो। सॉरी। ये हमारे सऊद सर हैं, मेंटर इंग्लिश एकेडमी के। ये आज इत्तेफाक से रब्बानी खत्ताती मरकज में विजिट किए, और रब्बानी खत्ताती मरकज के लिए ये सादत की बात हो गई कि साजिद नईम सर भी आ गए। साजिद नईम सर जो है मंसूरा इंजीनियरिंग कॉलेज में एज अ लेक्चरर अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। आप एक ब्लॉगर भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, आप सियासी समाजी तौर पर बहुत मुतहर्रिक, बहुत फाल हैं, और नौजवान भी हैं माशाल्लाह। और कमाल की बात ये ना कि इनको देख कर मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ। मतलब अच्छा बोलते भी हैं, अच्छी सोच भी है, और तख्लीकी सलाहियत है। अच्छा ये कमाल की बात ये कि ये सिर्फ इनमें नहीं है, ये माशाल्लाह अपने सऊद सर में भी है। और सऊद सर जो है एक तरह से मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि सिर्फ मालेगांव शहर के हद तक इन्होंने काम नहीं किया। ये काम करते करते बैनुल-अक़वामी सतह पर, कहाँ मलेशिया शायद ना आपका एक टूर हुआ था, इंडोनेशिया भी आप गए माशाल्लाह। वहाँ काफ़ी कई साल रहे, कुछ साल रहे वहाँ पर, और वापस से वो अपने शहर के बच्चों के लिए जो है अपना पूरा दौरा तर्क करके जो है वापस यहाँ पर आकर मेंटर इंग्लिश एकेडमी चला रहे हैं। और माशाल्लाह साजिद नईम सर जो है आप एक अच्छे क्वालिफाइड इंसान भी हैं, और एक अच्छे इंसान है यार, बहुत कोऑपरेटिव इंसान है माशाल्लाह। आपको रुला देंगे मेंटली तौर पे। अरे नहीं, अरे वो अपना रिकॉर्ड है, अपने हाथ में वो अपन डिलीट कर मैं रेडी नहीं था। अगर ये मुझे इनवाइट करते हैं तो उसने प्रिपेयर करके आता था कुछ आपसे बात। अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर भी है माशाल्लाह। टाइम के अंदर मुझे मैं तो बच्चे को लेके गया तो अच्छा, और मैं इसकी बहुत कदर करता हूँ। क्या बात, क्योंकि मेरे वक्त में मुझे ये मौका नहीं मिला। मैं पीएम पार्टी पे पढ़ा हूँ, मीडियम से, लाल स्कूल से, ए फॉर एप्पल पार्टी में सीखा। अभी मेरा पीएचडी कंप्लीशन पे है। क्या बात है। देखो ये एक और सादत की बात कि नौजवान शख्स है और पीएचडी, अभी डॉक्टर हो जाएगी, डॉक्टर साजिद नईम सर हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं छुट्टियों में बच्चों को लेकर आता हूँ सर के पास। पहले मैं भी सीखता था, लेकिन अभी क्या है कंप्यूटर आ गया है, और इसका वैल्यू खत्म नहीं होगा। सर आपके ये कॉलेज को मुबारकबाद देता हूँ, और आप बच्चों को सिखा रहे, पे कर रहे कोई बात नहीं, लेकिन ये सिखा रहे, ये सबसे बड़ा काम। और राइटिंग पे ही सुधारना, क्योंकि बच्चे 10th करके आ रहे हैं, 12 ग्रेजुएट, वो अल्फ़ाबेट लिख ही नहीं पा रहे। हाँ राइटिंग ना उनको वो लफ्ज़ और जुमला बंदी आ रही है, जुमला बंदी आ रही है, कुछ नहीं आ रहा है। और ये सारी ज़बान के ऊपर सर मालूम नहीं चला, और जो है तो मुबारकबाद, सारे बच्चों को मुबारकबाद। तो सीख रहे हैं जिंदगी भर ही आपने। अच्छा सीखने की कोई उम्र नहीं है, मेरे पास बच्चे छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, सब मौलमात भी आते हैं, मौलवी और मौलमात भी सीखते हैं माशाल्लाह। ये वो सरमाया है जिंदगी में, है ना। और ये स्किल ऐसी है कि आदमी कहीं भी जाए इंसर्ट कभी नहीं होती, कहावत सर। नई बात ये है कि चारों जबान अरबी माशाल्लाह। मेरा एक स्टूडेंट जो है वो कुरान शरीफ, अच्छा कई बच्चे कुरान शरीफ लिख रहे हैं।
आयतें सूरतें लिख चुके हैं, लेकिन एक बच्चे ने तहलिया की है मुकम्मल कुरान लिखने का, और हूबहू लिख रहा है माशाल्लाह, वो 3 पारा मुकम्मल कर लिया है, और सिर्फ नए स्टैंडर्ड का बच्चा है, 9वीं जमात का बच्चा है, और एक मुज़ाफ़ाती स्कूल का बच्चा है, मतलब एकदम दयाना साइड में जो क्रेसेड उर्दू स्कूल है वहाँ का बच्चा है। ऐसे बच्चों को मैं मोटिवेट करके जो है उनको और हौसला देकर दिखवाता रहता हूँ, उसका टैलेंट है, पता सलाहियत है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लिख रहा है, अपनी तो सिर्फ रहनुमाई कर रहे हैं। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए और आपने अच्छे ख्याल पे ध्यान किया। सर तो अभी हमारे साथ बैठने वाले हैं। सैफ को होमवर्क दे देता हूँ। ये बेटा सैफ इधर देना यहाँ पे खड़े देख, ये सब मराठी देखिए, ये भी अल्फ़ाबेट से शुरू हुआ था और कहाँ तक पहुँच गया, देखो पैराग्राफ तक पहुँच गया। मीन हो ना, मीन को एक मतलब और मान लीजिए, और मीन को तुम्हें बनाना है कि अलिफ को थोड़ा क्रॉस करने के बाद एक बच्ची उसको बनाना है, बना लेगा ना, और उसके बाद ये नून बना देगा पूरी लाइन का, ऊपर से टच ये इतना करके तू लेगा, ठीक है। एक नंबर लिख दो बेटा, शाबाश, गुड। उसके बाद बी, तो सर ये देखो है यहाँ पे और यहाँ पर आगे आने के बाद और बेहतरी आते जा रही बहुत बेहतर हो गया, ऐसा लग रहा है कोई एक टीचर। हाँ, तो ये इस तरह से बच्चों का अच्छा प्रोग्रेस है। ओ अपने मुशीदा मैडम अरबी बताओ, ये लोग ये अरबी इस तरह से हम लोग सीख रहे हैं, कला। हाँ है ना, ये भी समझ लीजिए कि ये भी ऐसे ही पूरा जोड़ हाथ पूरा होगा, और माशाल्लाह हदीस लिखने के बाद यानी उसके बाद आयतें लिखने लगे, और आयतों में फिर हम लोग जो है छोटी छोटी आयतों के बाद सूरह यासीन, सूरह कहफ, हाँ सूरह कहफ एक मरतबा लिखवा लेते हैं, तो माशाल्लाह बच्चों की हैंडराइटिंग दुरुस्त हो जाती है अरबी की, और उसके बाद वो अहल हो जाते हैं कुरान शरीफ लिखने के। ये देख के मुझे भी सीखना, बिल्कुल सीखने की, खासकर अरबी के लिए। पता मैडम लो, इनको कितना दिन हुआ है आपको? ये सिर्फ 3 दिन में देखो कहाँ पहुँचे हैं, ये पूरी बयान जो है ये सिर्फ 3 दिन में है, ये इतना वर्क कोई करेगा 3 दिन में, बहुत ज़्यादा है कर्सिव राइटिंग, और उर्दू की भी मतलब इनका 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। अरे आराम से, बहुत माशाल्लाह, ये देखो उर्दू भी माशाल्लाह अच्छा लिख रहा है। मतलब कोई चाहे अगर एक टाइम में दोनों सीखना चाहे, अरे दूसरी जमात की बच्चियाँ ये मेरे पास ये 3 लैंग्वेज सीख रहे हैं माशाल्लाह, मतलब एक टाइम में मुमकिन है। बच्चा चाहिए वैसा, उसकी मतलब लगन चाहिए। दूसरी जमात की एक बच्ची दोपहर में 2 से 4 में सर, वो उर्दू भी लिख रही है और इतना अच्छा लिख रही है माशाल्लाह, उसकी तस्वीर अभी मोबाइल में दिखाऊंगा आपको। उर्दू, मराठी और इंग्लिश बहुत अच्छा लिख रही है। मतलब एक क्लास में 3 लैंग्वेज प्रैक्टिस कर सकते, बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल। अरबी बहुत शौक है ये। हाँ, अरे माशाल्लाह इंक पेन से तो काफ़ी कुछ लोग लिख रहे हैं माशाल्लाह, एक से एक अभी आएंगे और एक आध बच्चे। बेटा तुम लोगों की बता दो ना भैया, देखो ये लड़के हैं सर, और मौजूदा दौर में ऐसा माना जाता है कि लड़कों को जो है बहुत कम इंटरेस्ट होता है, और ये नहीं रहता, ये देखो सर भी बोल रहे हैं लड़कों का इंटरेस्ट ही नहीं रहता, लेकिन ये मालूम नहीं क्या कमाल है मेरी क्लास का या मेरा, या क्या बोलेंगे इसको, यानी बच्चों का कमाल है, सॉरी बच्चों का ऐसा कमाल है। देखो ये बच्चा तो हंसता भी है बहुत, और माशाल्लाह बताओ ना भैया, बताओ देखो ये बयान है इनकी, देखो ये कितनी बयान भरी बेटा तेरी, आना इधर, ये 11th का स्टूडेंट है, और कौन सी जमहूर हाई स्कूल का स्टूडेंट है, काफी दूर से आ रहे हो। हाँ, और देखिए उससे पूछिए उसकी उर्दू राइटिंग कैसी थी और अभी कैसी है माशाल्लाह। और कितना दिन हुआ है, मैं समझता हूँ 2 महीना हुआ है ना,
2 महीनों में तीसरा महीना जारी है। एक एक लफ्ज ऐसा लफ्ज मुश्किल अल्फाज लिखा दे रहा हूँ ना कि जिंदगी में कभी भी इनका लाइफ टाइम इनकमिंग हो गया। तो ऐसे भी अल्फाज आ जाएंगे लोग लिख लेंगे माशाल्लाह। ये देखो, ये तू कौन सी जमात में था? 11th में। अब इधर वीडियो में आना था, थोड़ा सा चैनल पे आ जाएंगे ना। रब्बानी का स्कॉलर यूट्यूब चैनल मारूफ चैनल है, आना बेटा तेरी बिल्ला। मालेगांव का सबसे मारूफ बहुत दूर दूर तक देख रहे हैं, अभी तो इंडोनेशिया में भी लोग देखने लगे। ये देखो, ये प्लेन इंग्लिश, इसका जुमला अब शुरू हुआ है। ये जुमला यहाँ से शुरुआत हुई है। अब ये जुमले जहाँ अच्छे लिखने लगेगा पैराग्राफ दूंगा, पैराग्राफ मुकम्मल हो जाएगा। एज ए टीचर मुझे भी वही डिफिकल्टी है। अब डिफिकल्टी क्या है कि हैंडराइटिंग खराब तो नहीं है, हाँ, लेकिन ये जो कंसिस्टेंसी है, जैसे हाँ, इन्होंने एक वर्ड के यहाँ पे हाँ, लिखा तो सीधा है, हाँ, अब ये लिखा तो थोड़ा सा साइड हो जा रहा है, जी। कहीं लिखेगा तो स्ट्रेट है। हाँ, तो ये कैसे दुरुस्त होगा? ये मश्क से ही दुरुस्त होगा, लिखने से ही होगा। जितने मश्क हम करेंगे और जितनी ध्यान से करेंगे, जितना संभाल के करेंगे, उतना निखार आएगा। कुछ बेसिक टिप्स बताइए। मैं 4 बेसिक लेके चलता हूँ। मेरा 4 बेसिक है। पहला है मेरा हाशिया। आपका हाशिया टच होना चाहिए। हाशिए के बाजू में जगह नहीं छूटना चाहिए। हाशिए के अंदर से नहीं लिखना है आपको। हाशियों को वैल्यू दो हाशिए, ठीक। एक दूसरा है स्पेस। आप स्पेस कितना छोड़ते हो, कैसा छोड़ते हो। स्पेस एक मुनासिब स्पेस होता है, उसे आपको बिगाड़ना नहीं है। ये स्पेस देखिए, राइटिंग अच्छी आपकी स्पेस की वजह से नजर आती है। आपका स्पेस बहुत ज्यादा है तो खराब लगेगी, आपका स्पेस कम ज्यादा है तो खराब लगेगी, आपका स्पेस एकदम बराबर है तो फिर राइटिंग अच्छी लगेगी। फिर चाहे आप राइटिंग खराब लिखो, लेकिन स्पेस अगर अच्छा छोड़ो तो राइटिंग अच्छी। यस, आंखों को भला महसूस होता है। तीसरा है ऊपर नीचे लाइन जो दे दी गई है आपको, कौन सी लाइन? ये जो लाइन लिखने वाली, हाँ, इस ऊपर बस उसको टच करना है आपको। उसके नीचे नहीं जाना है, उसको हवे में नहीं लिखना है। जैसे हमारे घरों में किचन में बर्तन होते हैं, कभी जग है, कभी गिलास है, कभी रिकाबी है, सब अलग साइज के, ऐसे अल्फाज अलग साइज के हैं, लेकिन रखे एक लेवल पे, एक साइज। बस ये चीज अगर बच्चों को आ गई, ये सेंस अगर आ गई, तो बच्चों की राइटिंग दोस्त खत्म। 3 चीजें एकदम बुनियाद, और उसको प्रैक्टिस करें। बस मश्क तो हर चीज में, जहाँ आप मश्क करते हैं तो वही देखा पहले यहाँ पे धीरे धीरे होता है। बिल्कुल। अरे बच्चे बाकायदा अपनी जबान से बोलते हैं, सर बोले ये मैं लिखा ही नहीं हूँ, जब खुद ही लिखा है। इतना अच्छा हो जाता है, यकीन नहीं आता उनको, अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। तो इस तरह की खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह जारी रही है। ये लॉकडाउन से मैंने शुरुआत की थी, 3 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और 3 साल में हज़ारों बच्चे जो है मुस्तफीद हुए हैं और मुकम्मल आज़ादी अपने यहाँ। दूसरी क्लासेस में ना वो 3 लफ्ज़ दे दिए तो बस कल आना, 1 घंटा हो गया तो कल आना, नहीं। सीखने की आज़ादी है तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे दिल में क्या है, लाओ, ये आपकी ये सीखना चाहोगे सीखो। तो ऐसा है। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपके वहाँ पे आके। देखो कुछ हमारे बच्चों को मोटिवेट कर दें, कुछ उनको इंस्पायर कर दें, आपके कुछ अल्फाज, कुछ। पहले तो मैं आपके इस सेंटर के बारे में, मालेगांव में मुझे नहीं लगता कि किताबत के लिए और कोई मरकज ऐसा है जैसा आपके। नहीं है, अगर होगा, हाँ। अगर होगा इस नहज का नहीं है, आपके जैसा जो इंग्लिश में बोलते हैं ना, इंतुजियाज्म, एक जोश, एक जज्बा, एक वलवला जो इंसान के अंदर है, वो हर किसी के पास नहीं है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्टूडेंट को जो आप मोटिवेट करके रखते हैं, आपकी जो एनर्जी है, जैसे कि मैं अगर बताऊँ, मैं 15 मिनट हुआ है आया, जैसा आपने शुरू किया था वही एनर्जी अभी भी है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके स्टूडेंट्स को जो है वो मतलब 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते के बाद एकदम एनर्जेटिक रखती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बच्चों के साथ बच्चा बन जाता हूँ। और दूसरी चीज़ ये सर के, एक तो ये चीज़ है कि वो स्किल सीख रहे हैं, जी जी, और दूसरा आपका जो एनर्जी है, ये दोनों मैच हो के उनकी तरफ से आउटपुट आता है। अगर स्टूडेंट को आप इतना एनर्जी रोजाना देते रहो तो वो उसका जो लेवल है डाउन नहीं रोजाना इनको बोलता हूँ पेड़ा खाओ, पेड़ा बांट दो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये एनर्जी लेवल जो है उनका वो डाउन नहीं हो रहा है। और
मोटिवेट क्या करें उनको, आपके पास आके बहुत बड़ा मोटिवेशन है। ये मेरे लिए बड़ी बात है। देखो बहुत बहुत बड़ा जुमला कहा है सर ने, यकीनन मुझे भी मोटिवेशन थोड़ा सा मिला है इस बात। नहीं सर, ये हक सही बात है कि मैं आपका चैनल भी देखता रहता हूँ, जो भी प्रोग्राम हो, कहीं कोई भी बात, अभी हम लोग कोई किसी प्रोग्राम में नहीं है बिल्कुल, और कोई बहुत ज़रूरी बात भी नहीं कर रही, मतलब कोई बहुत खास, और इसका आपको कोई पैसा भी नहीं मिल रहा है, बिल्कुल, फिर भी जो आपकी एनर्जी है वो एकदम 100% है, तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इससे स्टूडेंट का फ़ायदा होगा, और यही चीज़ है मैं समझता हूँ कई साल से आपको वो कंटिन्यूसली, अभी देखो आपने एक सेंटर शुरू किया, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर 3-4 अलग-अलग हुआ, लोग सीख रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और सर सिर्फ ये 2 रुपये वाली कलम, कुछ इन्वेस्टमेंट भी नहीं है? नहीं। बहुत अच्छा। तो सर जो है तशरीफ लाए, मैं चाहूँगा कि कुछ इंग्लिश ज़बान के ताल्लुक से कुछ बच्चों को आपके मेंटर एकेडमी के ताल्लुक से थोड़ा सा बताएं। मेंटोर इंग्लिश एकेडमी जो है एक इंग्लिश सेंटर है जहाँ पे मैं सिर्फ इंग्लिश ज़बान पढ़ाता हूँ। जैसे रब्बानी सर जो है उनका फोकस है कैलीग्राफी, हर ज़बान की कैलीग्राफी सिखाते हैं, तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज सिखाता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन, जब मैं वर्ड एजुकेशन कहता हूँ, सो बीइंग एन इंडियन, मतलब इंडियन होने के एतबार से, और एजुकेशन जब कहेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज को हम अलग नहीं छोड़ सकते। जैसे ही हम एजुकेशन कहेंगे तो प्राइमरी हाई स्कूल तक के तो चल जाएगा, 10th स्टैंडर्ड तक के हम जो हमारी जो भी मदर टंग है, प्राइमरी लैंग्वेज है, उर्दू है, हिंदी, मराठी, उसमें किसी ना किसी एतबार से हम वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, जिसकी शुरुआत होती है 11th-12th से, जूनियर कॉलेज से, और अगर आपकी फैकल्टी कॉमर्स या साइंस हो तो फिर वहाँ पर लैंग्वेज का बैरियर बहुत बढ़ा जाता है। मतलब जैसे ही आप साइंस में एडमिशन लोगे तो अब जो 10-12 साल आप जिस मदर टंग में सीखते आए हो सारी चीज़ें, साइंस हो, मैथ्स हो, आर्ट, जोग्राफिया हो, वगैरह वगैरह, वो सारे उर्दू में होते थे। अब आपको वही चीज़ इंग्लिश में मिलेगी, तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो मेरा मानना ऐसा है कि हायर एजुकेशन मीन्स समवेयर इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो। तो इंग्लिश सीख लो आप, हायर एजुकेशन में 50% आपके जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सारी बुक्स आपकी जो है वो इंग्लिश में रहेगी। अब अगर मान लो आपको इंग्लिश समझ में ही नहीं आती है, उसकी मिसाल ऐसे है, मान लो मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ और बहुत बड़ी बड़ी बात भी बोल रहा हूँ, लेकिन ये ज़बानी आपको नहीं समझ में आती है, तो आपके लिए इसकी कोई वैल्यू होगी? ऑफकोर्स नहीं होगी। और अगर मैं कोई कम दर्जे की भी बात करूँ लेकिन आपको समझ में आती है, तो कहीं ना कहीं आपको काम आ जाएगी। तो इसी तरीके से अभी आप अगर हाई स्कूल में हो तो अभी से आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपकी इंग्लिश जो है वो अच्छी हो जाए। और मैं जब कहता हूँ आपको इंग्लिश अच्छी हो जाए तो देयर आर 2 डिफरेंट एरियाज ऑफ इंग्लिश। एक तो स्पोकन इंग्लिश होती है और एक वो इंग्लिश है जिससे आपको पास होना है, जो आप बुक्स के अंदर पढ़ोगे। एक बोली जाने वाली ज़बान है, एक सिर्फ लिखी पढ़ी जाने वाली ज़बान है। अब बोलने में भी 2 टाइप की ज़बानें होती है, 2 टाइप की इंग्लिश होती है, एक फॉर्मल इंग्लिश होती है, एक इनफॉर्मल इंग्लिश होती है। यही सारी चीज़ें मैं अपनी क्लास में सिखाता हूँ, तो आपको समझ में आए कि फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है, स्पोकन इंग्लिश क्या है, ग्रामेटिकली हमको कैसे सीखना है, और बोलने में क्या क्या बैरियर्स आते हैं, क्यों हम लोग नहीं सीख पाते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सारा मैं अपनी क्लास में पढ़ाता हूँ। इसके लिए 3 अलग अलग लेवल्स हैं, 3 लेवल में आप सीख सकते हो। अगर आप बेसिक लेवल के हो, कोई हाई स्कूल का है तो वो बेसिक में एडमिशन ले, उसका सिलेबस अलग। कोई स्टैंडर्ड लेवल का हो, मीन्स के 10वीं हो गया, पढ़ना लिखना आता हो, बोलना समझना या सेंटेंस मेकिंग में प्रॉब्लम हो, उसके लिए स्टैंडर्ड बैच है। और फिर ग्रेजुएट्स भी होते हैं जिनको पढ़ना लिखना आता है, समझ में भी आता है, बट उनको समझ में नहीं आता है हाउ टू स्पीक, तो मैं आप उनको एडवांस लेवल में ट्रेनिंग देता हूँ कि हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। बस यही है। बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटोर इंग्लिश एकेडमी जो है वो इंग्लिश के ताल्लुक, इंग्लिश लैंग्वेज के ताल्लुक से जो है अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं सर उसमें। और बोलना चाहिए कि मालेगांव शहर के लिए एक तरह से मैं समझता हूँ कि नेमत है। जो इंग्लिश का डर खौफ निकालने का जो इनका मेथड है, तरीका है, वो बहुत मुनफरिद है। अब बेशुमार क्लासेस चलती है मालेगांव शहर में, लेकिन सब कुछ ना कुछ अपने अपनी इंफरादियत लिए हुए हैं। तो इसी तरह से जो है ये अपने आप में एक इंफरादियत ली हुई क्लास है। सर आज हमारे यहाँ तशरीफ लाए, मैं बहुत ही मतलब तो साजिद नईम सर भी आकर चले भी गए, मतलब मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये आप इनका लेवल देखिए कि ये अभी एज वगैरह देखिए या इनका जो सब तौर तरीका, ये इनकी पूरी शख्सियत को देखिए, यानी अभी इनको पूरी जिंदगी पड़ी हुई है।
नाम कमाने की, पैसा कमाने की, सारी चीजें करने की पूरी जिंदगी, लेकिन वो अभी से ऐसा अपने आप को मेंटेन करके रखे हुए हैं कि एक पूरी नस्ल को जो है ये तैयार करने की कोशिश में है। जिस तरह से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उसमें शामिल हूँ कि मैं 3 साल से जो कैलीग्राफी को फोकस किए हुए हूँ, तो बच्चे माशाल्लाह उसको सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो एक तरह से पूरी नस्ल में एक सुधार आने की हम लोग एक पेशकदमी किए हुए हैं, जिसमें अल्लाह ताला जो है हमारी सोच, हमारी फिक्र और हमारी जो खिदमत है, हमारी जो जिद्द जो है, हमारी जो कोशिश है, उसमें हमको कामयाबी दे रहा है। माशाल्लाह कामयाबी मिल रही है, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। और इसी तरह से अगर हमारे खत्ताती मरकज हो, कि इंग्लिश एकेडमी हो, कि और कोई क्लासेस हो, फन की जो भी क्लासेस है, कोई भी किस्म की सीखने की कोई बात कहीं हो रही है अगर, तो आज के ज़माने में, मौजूदा ज़माने में इससे अच्छी कोई बात नहीं है। आप लोग लायक तहसीन है कि आप लोग सीख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल भी जा रहे हैं, मदरसा भी जा रहे हैं और मजीद वक्त निकाल कर आप लोग कुछ सीख रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारे बेशतर तलबा जो नुक्कड़ों पर, होटलों पर, बापड़ों पर बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको ये दिखाने के लिए जो हमारा प्लेटफॉर्म है रब्बानी देश मतलब यूट्यूब चैनल, ये मोटिवेट करता है कि जब ये बच्चे कर सकते हैं तो वो बच्चे भी कर सकते हैं। उनके वालिदैन अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं, या नाजरीन, जो मैं नाजरीन से मुखातिब हूँ कि आप अगर देख रहे हैं, तो ज़रूर अपने बच्चों को जो है किसी न किसी सीखने वाली जगहों पर भेजें, चाहे वो मदरसा हो, मकतब हो, किसी लैंग्वेज की क्लासेस हो, राइटिंग की क्लासेस हो, कोई फन क्लासेस हो, आप उनको बच्चों को भेजिए, उनको फनकार बनाइए। मैं मतलब फिर सऊद सर का और गायबाना तौर पर सारी नईम सर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कीमती वक्त दिया है और अपने आप में हमज है, शख्सियात है ये दोनों। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर, मुझे खुदा। 55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।